इतना खूबसूरत इलाका है, इतना अच्छा शहर है गिलगित जिसको बिगाड़ दिया गया है, इतना अच्छा स्कर्दू है जिसको बिगाड़ दिया। मैं आज मुखातिब सिर्फ जलसा मेरा हो रहा है यहाँ पे या इजलास मैं कर रहा हूँ गिलगित में, लेकिन मैं मुखातिब हूँ उन लोगों से भी जो स्कर्दू में रहते हैं, जो बल्तिस्तान में रहते हैं, जो हुंजा में रहते हैं और जो इस खित्ते में रहते हैं, जो उस खित्ते में रहते हैं। मैं सबसे मुखातिब हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस शाहराह को अल्लाह के फजल करम से शहबाज साहब से बात करके इसको पूरा खुंजराब तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा। और ये इतना अच्छा आपको इस खुशहाली का मंसूबा है, ये आपकी जितनी ट्रेडिंग होगी चाइना से पाकिस्तान के दरमियान इस रास्ते से, कौन बेनिफिट करेगा, किसको उसका फ़ायदा पहुँचेगा? आपको। और गिलगित इतना खुशहाल हो जाएगा, इतना खुशहाल हो जाएगा, बल्तिस्तान इतना खुशहाल हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको तो घर बैठे इंशाल्लाह आपको तनख्वाही मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, आपको अपना अखराजात मिलेंगे। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो हमारा मरकज़ है, हमारा मरकज़ है ये अपना CPEC का, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का मरकज़ है ये। इसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर करूँगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में या इस्लामाबाद में या किसी और जगह पे अगर इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं चलती? यहाँ भी चलनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं शहबाज साहब से बात करके ये इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पे भी भिजवाऊँगा और स्कर्दू में भी भिजवाऊँगा। यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची तक, पेशावर से लेके कराची तक मोटरवे बन गई है, तो यहाँ से मानसेरा से यहाँ तक भी मोटरवे बननी चाहिए और तरक्की की हर राह खुलनी चाहिए यहाँ पर। और मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से देखूँगा कि सारे काम मैं अपनी निगरानी में कराऊँ। तो दूसरी बात ये है, हस्पताल यहाँ पे बनने चाहिए। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे जो कार्डिक सेंटर है, जो दिल का अस्पताल है, उसने काम शुरू कर दिया है आज। ये काम तो बहुत पहले से शुरू, कोई फ़ख्र की बात नहीं है आज से। जब मैं सुनता हूँ आज से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये बहुत साल पहले होना चाहिए था, बहुत साल, हम बहुत लेट हो गए। मरीम नवाज ने कराया, हम बहुत लेट हो गए। मरीम नवाज ने कराया, मैं मरीम नवाज को शाबाश देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे दिल के ऑपरेशन भी होने चाहिए, सर्जरी भी होनी चाहिए। किसी मरीज़ को यहाँ से इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर ना जाना पड़े या कराची ना जाना पड़े, यहीं उसका इलाज होना चाहिए। एक कैंसर अस्पताल भी यहाँ पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बनाया, और वो कैंसर अस्पताल अल्लाह के फजल से हमने बनाया और उसको और वसी करेंगे इंशाअल्लाह, उसको और बड़ा बनाएंगे ताकि कैंसर के मरीज़ भी यहीं पे इलाज उनका हो सके। भाई ये चंद सहूलतें, और यहाँ जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो यहाँ पे इतना रोज़गार होगा, टूरिज़म का मरकज़ बनेगा, टूरिज़म से इतना रोज़गार फैलेगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, आप नहीं अंदाज़ा कर सकते कि कितना फ़ायदा होगा, आपको होगा। समझ गए आप? इंशाअल्लाह। तो ये सुस्ती उन हुकूमतों की है जिन्होंने तवज्जो नहीं दी यहाँ पे, ये लापरवाही उनकी है, ये ज़्यादती जुल्म उनका है। हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा अदा किया, और अगर अल्लाह के फजल करम से हमें काम करने का मौका दिया जाता तो इन मसाइल के में से कोई मसला आज बाकी ना होता, कोई मसला बाकी ना होता। ये मैं आपको बहुत वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ। और आपको पता है कि नवाज शरीफ जब बात करता था झूठी बात नहीं करता, हमेशा सच बोलता। बैठ जाए, बस बैठे। आज यहाँ पे जैसे कि बाकी पाकिस्तान में लोगों के पास अपनी छत, अपना घर नहीं है, यहाँ पर भी यही हाल है कि बहुत सारे लोगों के पास अपना घर नहीं है।
और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो है वो लोगों को अपना घर बनाने के लिए अपनी रिहाइशगाह बनाने के लिए कर्जे मिलने चाहिए और उनको लोन मिलने चाहिए ताकि वो बनाएं, जैसे कि माशाल्लाह बाकी पाकिस्तान में बन रहे हैं। उसमें शहबाज साहब ने भी पंजाब में जब वज़ीर आला थे उन्होंने ये काम शुरू किया। आज मरियम भी उस काम को लेके आगे बढ़ रही है और तकरीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो उनको घर मिल गए हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर भी, यहाँ की तो आबादी बहुत कम है, तो सबको मिल जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। और फिर नौजवानों को रोज़गार के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए यहाँ से, और जिसके ऊपर कोई सूद ना हो, कोई सूद ना लिया जाए, वो उनको कर्ज़े मिलने चाहिए ताकि वो अपना वो काम कर सके, अपना कोई कारोबार शुरू कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये काम जितनी जल्दी हो सके ये होना चाहिए। और मैं वो बातें कर रहा हूँ जो मुमकिन हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ आपसे आज आया हूँ और आपसे वोट मांगने के लिए आया, कि मैं आपके मसाइल हल करने की बात कर रहा हूँ। और आप इंशाअल्लाह जब से होगी तो इंशाअल्लाह सबसे पहले इन कामों की बुनियाद रखी जाएगी। हम इंशाअल्लाह यहाँ पे होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और लैपटॉप में इजाफा किया जाएगा ताकि हर मुस्तहिक बच्चे के हाथ एक लैपटॉप हो। और मुझे बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि एक ख़वातीन की, मखसूस ख़वातीन की यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारा एजेंडा तो मैं कवर कर चुका हूँ। और ये जो स्कर्दू रोड को खबलू तक ले जाना है जी, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, दयामीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन ख़रीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। और वो आप जानते हैं एक बाबा डैम भी था, एक जानते हैं, आप नहीं जानते हैं? वो कहता था कि मैं रिटायर होकर उस वहीं बैठ दूंगा कैंप लगा के। मैंने 2-3 बंदे भेजे, मैंने कहा जाओ कैंप तलाश करो कहाँ है। वो वापस आए, मेरा कहीं कैंप नहीं मिला। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 2015 में हमने 100 अरब रुपया दिया और डैम आज तक नहीं बना। अगर डैम का काम शुरू हो चुका होता तो डैम कब का बन चुका होता और उसका फ़ायदा आपको भी होता और बाकी पाकिस्तान को भी होता। भैया छोड़ दें। तो काफ़ी सारी मैं बातें कर चुका। कोई आपकी तरफ से कोई मज़ीद डिमांड है? कोई स्टोर रोड को क्या बात है? स्टोर रोड चल रहा है इस वक्त, रोड बनाएंगे, मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं स्टोर रोड के मामले में उसका जायज़ा ज़रूर लूँगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलके। और इंशाल्लाह परसों आपका इम्तिहान है, दरसों, उस इम्तिहान में आप कामयाब हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान, शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और वहां पर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि यहां पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही बनाए गए हैं।